हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू स्टोरी को जिसका नाम है द टॉकिंग डंकी। टॉकिंग डंकी का मतलब होता है बातूनी गधा, यानी कि एक ऐसा गधा जो बात करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को। वंस वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वाज ए डंकी, यानी कि एक गधा होता है। ठीक है, क्या होता है? गधा होता है। विच यानी जिस जो या जिसके, विच का मतलब होता है जो या जिसके, हेड यानी कि पास होती है। ये स्पेशल स्पेशल मीन्स होता है ना उच्च, और क्वालिटी मीन्स गुण, है ना। उसके पास में स्पेशल क्वालिटी होती है, एक अलग टाइप की क्वालिटी गुण होता है। क्या होता है कि ही कुड ये सकता था, कॉपी यानी नकल कर सकता था, एंड स्पीक और बोल सकता था, द लास्ट सेंटेंस यानी कि अंतिम वाक्य, स्पोकन यानी बोला गया, बाय एनीवन यानी कि किसी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक बार क्या होता है, एक डंकी होता है जिसमें एक बहुत उच्च क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ये होती है कि वहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया अंतिम वाक्य पूरी तरीके से बोल सकता था। ठीक है, और कॉपी कर सकता था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, हिज ओनर यानी उसके मालिक ने, सोल्ड यानी बेच दिया, ही मैंने उसको, टू ए बेकर, बेकर मीन्स जो नान बाई होता है, रोटी बनाने का काम करता है, उसको बेच दिया। ठीक है, एक दिन क्या होता है, उसका जो गधे का मालिक जो होता है उसने उस गधे को एक नान बाई को यानी कि रोटी बनाने वाले को बेच दिया। फॉर यानी कि क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, फॉर का मतलब से भी होता है। ठीक है, क्योंकि ही नीडेड यानी उसकी ज़रूरत थी, मनी यानी कि पैसों की, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, द ओनर यानी कि जो ओनर जो रहता है, मालिक जो रहता है, अल्सो यानी भी, टोल्ड एंड बताया, द बेकर यानी बेकर को, क्योंकि बेकर को उसने बेचा था। जो ओनर था, मालिक था, पहला मालिक था, उसने जो बेकर था उसको बताया, अबाउट यानी के बारे में, द डंकीज यानी डंकी की, क्वालिटी यानी कि गुण के बारे में। और जो बेकर था, है ना, जो ओनर था उसने, है ना, बेकर था, उस जो मालिक था उसने बेकर को गधे की क्वालिटी के बारे में बताया। ठीक है, द हैप्पी बेकर यानी कि जो खुश होता हुआ बेकर, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टेक द डंकी यानी कि ले जाने के लिए, टेक मीन से ले जाना और लेना भी होता है, टू द मील यानी कि मील की। तो जो बेकर जो रहता है, खुश होता हुआ जो बेकर रहता है, वह गधे को मील की ओर ले जाने का निर्णय लेता है। एज यानी जैसे ही, दे वर ऑन द वे रास्ते में थे, ऑन द वे मीन से रास्ते में होना, जैसे वे रास्ते में थे तो क्या होता है, द बेकर यानी कि जो बेकर जो होता है, सेड टू हिमसेल्फ यानी कि बेकर जो होता है वह स्वयं से कहता है, आई विल वेक मीन से होता है, वे का मतलब होता है तोलना, है ना। द फ्लोर मीन्स आटे को, गिवन यानी दिया गया, बाय द मिलर यानी कि मिल वाले के द्वारा, एट होम यानी घर पर। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, फॉर यानी क्योंकि, ऑल मिलर्स यानी जितने मील वाले होते हैं, आर चिट्स में धोखेबाज होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि जो बेकर जो रहता है वो अपने आप से ये बोलता है कि मैं मील द्वारा दिए हुए आटे को घर पर तोल लूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो जितने मील वाले होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, धोखेबाज इंसान होते हैं। ठीक है, वेन दे रिच्ड द मील, रिच मीन्स पहुँचना, है ना, वेन यानी जब वे गधा और जो बेकर होता है वो मील पर पहुँचते हैं, सडनली अचानक से, टू द बेकर्स एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट मीन्स तो लज्जा, है ना, ये बेइज्जती के लिए। ठीक है, तो जो बेकर होता है उसकी बेइज्जती के लिए, द डंकी साउटेड, जो डंकी जो रहता है वह चिल्लाता है, ऑल मिलर्स आर चिट्स, है ना, यानी कि जितने मील वाले होते हैं वो क्या होते हैं, धोखेबाज होते हैं। द मिलर वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा हो जाना, तो जो मील वाला था वह क्या हो जाता है, वह गुस्सा हो जाता है। ही डिड नॉट गिव, वह नहीं देता है, एनी फ्लोर यानी कि आटा, टू द बेकर यानी बेकर को रोटी बनाने वाले को। तो जो बेकर जो होता है, जो मिलर जो होता है, वहाँ बेकर को कोई भी आटा नहीं देता है। द पुअर बेकर थॉट, अब जो बेचारा बेकर जो था वहाँ सोचता है, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से, आई विल ओनली से गुड थिंग्स, गुड थिंग्स में से अच्छी बात है। ठीक है, ओनली से मैं तो कहूँगा, अब से मैं अच्छी बातें ही कहूँगा, अबाउट पीपल यानी कि लोगों के बारे में, यानी कि अब से मैं लोगों के बारे में अच्छी बातें ही कहा करूँगा। ठीक है, एंड यानी कि और, ट्रू टू हिज वर्ड, और वह अपने वर्ड पर पूरी तरीके से कायम रहा। द बेकर ओनली सैड गुड थिंग्स, अब से क्या होता है कि जो बेकर होता है वह केवल लोगों के बारे में अच्छी बातें कहता है। वे यानी जब, द डंकी रिपीटेड मीन्स होता है पुनरावृत्ति करना, है ना, उन शब्दों को दोहराना। तो डंकी रिपीटेड दोज थिंग्स, जो डंकी रहता है उन वस्तुओं को दोहराता है, तो क्या होता है, द बेकर अर्नड गुडविल, है ना, तो अर्न मीन्स होता है कमाना, है ना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, कमाए। गुडविल मीन्स सद्भावना। ठीक है, फ्रॉम एवरीवन मीन्स सभी लोगों से, जितने लोगों से मिलता था। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि जो बेकर जो होता है लोगों के बारे में अच्छी बातें करता है, तो वह लोगों से बहुत सारी सद्भावनाएं प्राप्त करता है। ठीक है। मॉरल है नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों के बारे में कभी भी गलत ना बोलो। ठीक है। चलिए, माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है।